नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भर्ती निकल के आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 33 है। लास्ट डेट 10 मई 2026। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीस है 1000 रुपये, OBC, EWS और वुमेन के लिए 800 रुपये, SC, ST, PWBD के लिए 600 रुपये लग रहे हैं। पहले पोस्ट की ओर देखते हैं। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सिर्फ एक वैकेंसी है। ग्रुप बी की पोस्ट है। स्केल पे 6 है। एज लिमिट 35 रखी गई है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जब हम बात करें तो बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। किसी भी आप सेंट्रल, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर PSU में आप पहले से काम कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए सेकेंड पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। ग्रुप बी की टेक्निकल पोस्ट है। पे स्केल है 6। अगर एज लिमिट की बात करें तो वही 35 साल रखी गई है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप मास्टर्स डिग्री होने चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर आप बैचलर डिग्री होने चाहिए मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ। चलिए अगले वैकेंसीज की ओर देखते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट है असिस्टेंट। PWBD के लिए एक वैकेंसी है। ग्रुप सी की पोस्ट है। स्केल 4 पे स्केल है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 2 साल का एक्सपीरियंस है ऐसा जूनियर चाहिए, ऐसा जूनियर असिस्टेंट किसी भी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर PSU में। आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और कैंडिडेट्स को कंप्यूटर में हाथ साफ होना चाहिए। चलिए अगली पोस्ट की ओर देखते हैं। टोटल 3 पोस्ट निकल के आ रही है। जूनियर असिस्टेंट की अनरिजर्व के लिए 1, OBC के लिए 1 और ST के लिए 1। ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 2 की पे स्केल है। एज लिमिट है 32 साल। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें किसी भी बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और वही कंप्यूटर पे हाथ साफ होना चाहिए। नेम ऑफ द पोस्ट अगर बात करें दूसरी तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की एक पोस्ट निकल के आ रही है OBC कैंडिडेट्स के लिए। ग्रुप सी की पोस्ट है। पे स्केल है लेवल 4 की। एज लिमिट है 32 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट PSU में आप पहले से कार्यरत होने चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। दूसरे पोस्ट की बात करें तो वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट। अनरिजर्व के लिए 7 पोस्ट, OBC के लिए 3 पोस्ट, SC के लिए 3 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट, EWS के लिए 1 पोस्ट और PW के लिए 2 पोस्ट। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10+2 आप पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या आप सेंट्रल हो या स्टेट बोर्ड हो। तो ये एक फ्रेशर्स की जॉब है दोस्तों। या फिर आप 10th पास होने चाहिए या और आपके पास ITI रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पोस्ट चल के आ रहा है लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 6, OBC के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1। ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों। पे स्केल है लेवल 1 की। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 के लिए। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो स्टेज 1 में प्रीलिम्स एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड होगा, 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का। आपको 3 घंटा का टाइम मिलेगा और 0.50 का निगेटिव मार्किंग है। एग्जाम सिलेबस की हम लोग बात करते हैं तो जनरल नॉलेज 35 मार्क्स का पूछा जाएगा, रीजनिंग 35 मार्क्स का, मैथ 35 मार्क्स का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन 45 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। स्टेज 2 की बात करें उसके साथ ही आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। मेंस एग्जाम होगी, आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगी, वो भी टोटल 200 मार्क्स की। उसमें एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल्स पूछे जाएंगे। स्किल टेस्ट आपका टाइपिंग होगा, नोट ड्राफ्टिंग होगा, IT स्किल्स देखे जाएंगे आपके अंदर। वो क्वालिफाइंग पेपर होगा, आपको 50% स्कोर करना होगा। और आपका जो मेरिट बनेगा वो स्टेज 2 से बनेगा। स्टेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं, एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करेंगे तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो भी एज रिलैक्सेशन कैटेगरीज के लिए डिफाइन किए गए वही इस पर अप्लाई होगा, कुछ खास नहीं है इसमें। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, वही इस पर अप्लाई किया जाएगा। एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ली जाएगी। आपको कोई भी हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट को फिजिकल फॉर्म में यूनिवर्सिटी के पास जमा नहीं करवाना है, या खुद जाके या फिर एज अ कुरियर। ठीक है, आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है और आपको अप्लाई करना है 10 मई 2026 से पहले। आखिर में आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब भी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो दोस्तों हमारी निकल पड़ती है, इसलिए आप अभी से फोकस होकर अपने एग्जाम के लिए जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। बेस्ट ऑफ लक।